हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 9 मई 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं और इसमें सबसे पहला पॉइंट है विश्व थैलेसीमिया दिवस, जो कि 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया दिवस थैलेसीमिया रोग के रोकथाम के लिए मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी होती है। तो यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो रक्त संबंधी बीमारी है। इसमें ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम मात्रा में काम करता है। चूँकि यह एक आनुवांशिक बीमारी है, इसलिए यह आपका ठीक नहीं हो सकता है। इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं? तो थकान, कमजोरी, धीमी गति से विकास इसका लक्षण है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने पान मसाले पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? चूँकि जो पान मसाला होता है उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिससे हृदय तथा अन्य प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसलिए झारखंड सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है आपका, जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च हुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जन सुनवाई पोर्टल है वह आपका पहले भी काम करता है। इसमें जो है आपका जो फीचर्स जो है उसको ऐड कर दिया गया है कि अब जो आपके उत्तर प्रदेश के जो आपके मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, इस ऐप पे जाके अपना रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि राज्य सरकार उनको जो है अपने राज्य में बुला लेगी। नेक्स्ट है आपका, आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि आयुष संजीवनी ऐप का कार्य क्या है। तो कोविड-19 के उपचार के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसका डाटा कलेक्ट करना जो है इस ऐप का कार्य है। नेक्स्ट है आपका, टाटा ग्रुप ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है? तो जेनरिक आधार में इसने 50% हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट है आपका, एलिसा कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो अजिंक्य रहाणे को एलिसा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एलिसा कॉर्प इंग्लिश सीखने का एक ऐप है। नेक्स्ट है आपका, रॉब गिब्स का निधन हुआ, वह किससे संबंधित थे? तो वह निर्देशन व कहानी लेखन से संबंधित थे। ये एनिमेटेड फिल्मों के डायरेक्टर और लेखक भी थे। नेक्स्ट है आपका, किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले के स्मृति और सम्मान के दिनों के रूप में मनाया जाता है? तो 8 और 9 मई को। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2004 से इसे मनाने की घोषणा की। मैं आपको बता दूं कि इस बार यह 75वीं वर्षगांठ मनाया गया है। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में समाप्त हुआ और 1919 में वर्साय की संधि हुई थी, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 में समाप्त हुआ, जब अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था। नेक्स्ट है आपका, किस कंपनी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है? तो टाटा स्टील ने फैसला किया है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश के साथ भारतीय इस्पात उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला आयात समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ। नेक्स्ट है आपका, किस सरकार ने शराब बिक्री के लिए ई टोकन प्रणाली शुरू की? तो नई दिल्ली की सरकार ने शराब बिक्री के लिए ई टोकन की प्रणाली की शुरुआत की, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे। नेक्स्ट है आपका, मैरीलोबन क्रिकेट क्लब, जिसको हम लोग MCC भी कहते हैं, के अध्यक्ष कौन हैं? तो कुमार संगकारा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धारचूला को कहां से जोड़ने वाले कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किया?
तो धारचूला को लिपुलेख से, देखिएगा लिपुलेख दर्रा है आपका, लिपुलेख दर्रा है कि नहीं है, जोड़ने का किया है। नेक्स्ट है आपका, किसने इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, इन्होंने जीता है। जो आपके मैग्नस कार्लसन प्रतियोगिता जो है, इसकी शुरुआत जो है इन्होंने ही, यानी कि मैग्नस कार्लसन ने ही शुरू की है, यानी कि इन्होंने ही क्या किया है, इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है? तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को मंजूरी दी है। जो आपकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। इसका कार्य क्या है? तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इंजीनियरिंग तथा इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायता पहुंचाना जो है इसका कार्य है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने समय के लिए ज़्यादातर श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश पारित किया है? तो 3 साल के लिए जो है पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विभाग ने पीओके की किस जगह के मौसम का पूर्वानुमान जारी करना शुरू किया है? तो 3 जगह के, एक है गिलगिट, दूसरा है बाल्टिस्तान और तीसरा है मुजफ्फराबाद। इन तीनों जगह के मौसम का पूर्वानुमान जारी करने का वो किया है। जो भारतीय मौसम विभाग है, इसको हम लोग IMD यानी कि द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कहते हैं। IMD की स्थापना 1875 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो 0%, यानी कि GDP जो भारत की रहेगी 0% रहेगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, GDP जो है वह किसी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को बताता है। कौन सा देश कितना मजबूत है, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, वह वहाँ के GDP से ही निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, UNEP में भारत की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। यह 2022 तक ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। अब हम लोग बात करते हैं UNEP क्या होता है। तो UNEP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी तथा जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। UNEP का कार्य क्या है? तो पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना इसका कार्य है। मैं आपको बता दूं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक जिले अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। पहले इस राज्य में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी, जिसे 1 साल के लिए बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, अर्थव्यवस्था व सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए ADB ने $500 मिलियन का ऋण दिया है। किसको दिया है? तो बांग्लादेश को ऋण दिया है। अब हम लोग बात करते हैं ADB क्या होता है। तो ADB का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी तथा जिसका मुख्यालय मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीब क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग को बढ़ावा देना ही ADB का उद्देश्य है। ADB प्रायः हार्ड लोन देता है। नेक्स्ट है, किसने धुलकर पुनः प्रयोग करने वाला मास्क बनाया है? तो IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली ने जो मास्क बनाया है उसको धुलकर आप 50 बार प्रयोग कर सकते हैं। अतः जो है, अब इससे क्या होगा कि आप एक ही मास्क को 50 बार पहन सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।